और पाकिस्तान की स्थिति क्या है आप देखें ना, आसिम मुनीर खुद ही फंसे हुए हैं, अपने ही देश में फंसे हुए हैं। शिया धर्मगुरुओं की बैठक में मुनीर की बयानबाजी अब भारी पड़ रही है। पाकिस्तान में मौलानाओं की फौज मुनीर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक चुकी है। मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं को ईरान जाने की नसीहत दी थी, अब मुनीर को अमेरिका और इजराइल भेजने की तैयारी में पूरा पाकिस्तान जुट गया। आप कॉन्ट्रडिक्शंस देखिए ना कितने सारे। अब्दुल बासित अभी बैठ के क्या कह रहे हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका हम पर बमबारी कर दे तो हम भारत पर कर देंगे, और वहीं पाकिस्तान के शिया धर्मगुरु क्या कह रहे हैं कि अब आसिम मुनीर को बोरिया बिस्तरा लपेट कर खुद ही अमेरिका चले जाना चाहिए। आर पार की जंग की तैयारी में है दरअसल वहां के शिया मौलाना। मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप का पिट्ठू बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मुनीर ने पाकिस्तान को तोड़ फोड़ कर रख दिया है। जो लोग ये बातें करते हैं कि जिन्हें अमेरिका ईरान से प्यार है उन्हें ईरान चले जाना चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको भी अमेरिका चला जाना चाहिए, इसराइल चले जाना चाहिए। आपको जिससे प्यार है आप चले जाओ, हमारे प्यारे पाकिस्तान की जान छोड़ दो। आप लोगों की वजह से, आप डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके कहने पर आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करते हो, यहां पर रजीम चेंज करते हो। जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर तबाही है ये सिर्फ अमेरिकी गुलामी की वजह से और तुम लोगों की वजह से, ये हमारी वजह से नहीं है। जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाए। जो लोग फौजी जवानों और उनके अफसरों के सरों को काट के उनका फुटबॉल खेलते रहे, जिन्होंने दिन दिहाड़े हाजिर सर्विस जर्नल को इसी पिंडी में, मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत ना कहूं वो आई स्पेशलिस्ट भी थे, उनको शहीद कर दिया। उनको कभी आपने कहा है यहां से निकल जाओ और वहां चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ? हमसे ये कहा जा रहा है हमारे माल दौलत ने पाकिस्तान को बनाया है, हमें आप कहते यहां से निकल जाओ और ये मुल्क को उन लोगों के हवाले कर दो जो शेर से पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ थे। अब पाकिस्तान में आसिम मुनीर के खिलाफ कितना आक्रोश है, वहां के मौलानाओं को तो आपने सुन लिया। अब जो लोग हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं वो भी आप सुने। वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को तबाह करने के मकसद से ही वो सत्ता में आया। मुनीर ने पाकिस्तान से सब कुछ खत्म कर दिया है, अगर इसका अंत नहीं होगा तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये मीर जाफर आया नहीं, लाया गया है और इसका काम है मुल्क को तोड़ना। इस मुल्क से उम्मीद खत्म कर दी, कारोबार खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, सेहत तालीम हर चीज बर्बाद कर दी। कौन ये करता है? सिर्फ दुश्मन ही कर सकता है ना। इसको, इस मुल्क को अंदर से खोखला करके तोड़ने का टास्क दिया गया है। समझ रहे हैं? जो काम ये ओवर्टली नहीं कर पा रहा, ये कोवर्टली कर रहा है। पाकिस्तान भी जंग हम पे मुसल्लत हो जाए, खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो ये करके जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकेगा। ये हमारे लिम्स काट के जा रहा है, ये मुल्क को आग लगाने की कोशिश है और ये शख्स खुद कर रहा है। इसने जो ईरान के हवाले से अहले तशी उलमा को अंडर एस्टिमेट किया है, ईरान से उनकी मोहब्बत, उनके लगाव को अंडर एस्टिमेट कर दिया है इसने। और मैं आज यहां एक बात करना चाहता हूं कि सुन्नी उलमा अगर ना बिक जाते, अगर ना लेट जाते, इस ज़हनी मरीज से छुटकारा हासिल किया जा सकता। दोनों बातें देखिए, एक तरफ शिया मौलाना जो हैं वो गुस्सा कर रहे हैं समीर जी, वो ये कह रहे हैं कि ये जो है अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये अमेरिका जाके बस जाएं, और दूसरा ये जो आम व्यक्ति कह रहा था कि ये जो सुन्नी उलेमाओं के हाथों अगर नहीं बिक गए होते, नहीं तो कितना बिका हुआ आदमी है, सब कह रहे हैं कि ये बिक गया है। देखिए, पूरे पाकिस्तान में आपको एक ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आसिम मुनीर की तारीफ करे। हर आदमी ये कह रहा है कि आज जो पाकिस्तान की हालत हो रही है उसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार है, और जिस तरीके से उसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है अमेरिका के हाथों में, और उसकी कठपुतली बन के जिस तरीके से वो मनमानी कर रहा है, आसिम मुनीर से बलूचिस्तान संभल नहीं रहा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के सैनिकों की इस तरह से पिटाई हो रही है, अफगानिस्तान से आप युद्ध लड़े और अफगानिस्तान आपकी पिटाई कर रहा है जिस तरीके से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरीके से आपके खिलाफ वहां विद्रोह हो रहा है, और आसिम मुनीर जिस तरीके से ट्रंप की मतलब चापलूसी में पूरी तरीके से व्यस्त है। सरकार नाम की वहां कोई चीज नहीं है, जो आसिम मुनीर तय करता है वो शहबाज शरीफ को मानना पड़ता है। पूरी सरकार और वहां की प्रशासन सब कुछ आसिम मुनीर के हिसाब से चल रहा है।
और अभी तो बासित साहब जो कह रहे थे, अब्दुल बासित साहब की भारत पर हमला कर देगा, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दौड़ा दौड़ा के ठीक किया है भी आपको। मतलब आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप बलूचिस्तान से निपट सको। आप अफगानिस्तान से पहले लड़ लो, बलूचिस्तान से लड़ लो, उसके बाद भारत से लड़ने की कोशिश करना। तो मुझे लग रहा है कि पूरे पाकिस्तानी वो शायद भारत से लड़ते ही इसलिए हैं जिससे कि वो अपने जनता को बता सके कि देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल। ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो भारत से युद्ध लड़ने पर है। लेकिन मुझे लगता है इनके पापों का घड़ा भर गया। जिस तरीके से इमरान खान के लिए वहां पर फिर से लोग का समर्थन जुट रहा है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान में रहना। अभी उन्होंने वहां से शिया धर्मगुरु से कहा है कि भाई ईरान से मोहब्बत है तो वहां चले जाओ। वो दिन दूर नहीं है कि जब इन्हें पाकिस्तान छोड़कर भागना होगा।